तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके टीएस ग्रेवाल बुक का। डेप्रिसिएशन अपना चैप्टर चल ही रहा है। तो भैया मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर पता नहीं क्या बोल रहा है यार। बोल रहा है 1/3 मशीनरी बेच दी, पूरी नहीं बेची। तो अगर अपन पूरी मशीनरी नहीं बेच के मशीनरी का कुछ पार्ट ही बेचते हैं तो ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, तो जानेंगे और देखेंगे। और इसमें भी आपको अलग-अलग अकाउंट बनाने की बोल रहा है। तो आओ फटाफट से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है, ऑन 1st April 2014 वीरू लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 2,50,000 रुपीज एंड स्पेंड 50,000 रुपीज ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कि मशीनरी पर जो भी खर्चा होता है वो अपन क्या कर देते हैं, उसकी प्राइस में यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है, ऑन 1st July 2016 1/3 ऑफ द परचेज्ड ऑन 1st April 2014 was sold for 15,000 rupees and a new machinery at the cost of 2 lakh rupees was purchased on the same date। तो यहाँ पर इसने 2016 के अंदर मशीनरी का 1/3 पार्ट क्या कर दिया भैया, बेच दिया 15,000 रुपये में। पूरी मशीनरी नहीं बेची, सिर्फ और सिर्फ 1/3 पार्ट मशीनरी का बेच दिया। और उसी दिन इसने एक और मशीनरी परचेज कर दी 2 लाख रुपए की। ठीक है भैया। आगे बोल रहा है कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है किस रेट से, 15% पर एनम की रेट से। और एसएलएम मेथड आपका क्या होगा, यहाँ पर यूज़ होगा। बनाना क्या क्या है हमें, बनाना है मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल दो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल दो, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पर आपको बनाना है। तो देखो देरी किस बात की, फटाफट से अपन शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं। तो मशीनरी परचेज हुई है आपकी 1 अप्रैल 2014 को। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे भैया, यहाँ आ जाएगा आपका टू बैंक, और टू बैंक करके 3 लाख रुपए आ जाएगा। अब देखो इस साल और तो कुछ काम हुआ नहीं है, तो अपन आ जाएंगे भैया साल के वही लास्ट में और आके क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि यहाँ पर अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो जितना भी जो डेप्रिसिएशन का जितना भी अपना कार्यक्रम होगा ना, मतलब डेप्रिसिएशन अपन कैलकुलेट करना है, वो सारा अपन किस अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे। डेट क्या डालेंगे, साल का लास्ट, यानी 31 मार्च 2015 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 3 लाख रुपए की खरीदी थी अपन ने और 1 अप्रैल को ही खरीद ली थी, तो यहाँ पर सीधा सीधा 15% निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 लाख का अगर मैं 15% निकालूंगा तो मेरे दोस्तों निकल के आएगा यहाँ पर 45,000 रुपये, 45,000 रुपीज़। ठीक है। अब इस साल और तो कुछ हुआ नहीं है, तो बस क्या कर देंगे अपन, इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इधर की टोटल आ जाएगी 45,000। ये सेम हमारे को इधर लिखनी पड़ेगी, इधर तो कोई आइटम है ही नहीं, तो यहाँ पर भी अपन क्या लिख देते हैं, 45,000 लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया, टू बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर। डेट अपनी वही आ जाएगी क्या, 31 मार्च 2015। अब अपन क्या करते हैं, ये बैलेंस अगले दिन ट्रांसफ़र करते हैं, यानी आ जाएगी यहाँ पर 1 अप्रैल 2016। और अपन क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे अपन बाय बैलेंस बीडी, और 45,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब मशीनरी अकाउंट में तो डेप्रिसिएशन लगा नहीं, तो इसका भी बैलेंस निकल जाएगा ऐसे कैसा। और डेट आ जाएगी आपका कब, 31 मार्च 2015 को। और यहाँ पर आप कर दोगे बाय बैलेंस सी डी, इधर 3 लाख रुपए ही लिखना पड़ेगा। और ये भैया इसकी टोटल लगा लेते हैं, ये आ गया 3 लाख रुपए, और इधर भी ये आ गया 3 लाख रुपए। खत्म बात। अब इस बैलेंस को अगले साल ट्रांसफ़र कर दो यहाँ पर, यानी 1 अप्रैल को 2015 को। और हम यहाँ लिख देंगे भैया टू बैलेंस बीडी, और आ जाएगा यहाँ पर 3 लाख रुपए। अब देखो इस साल कुछ करा है क्या, नहीं इस साल भी कुछ नहीं करा। हमने जो मशीनरी बेची है वो कब बेची है, जुलाई 2016 को। और हमारा ये वाला साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2016 को, तो जुलाई बाद में आएगी। तो इस साल फिर कुछ नहीं हुआ। तो जब कुछ भी नहीं होता ना, तो अपन को क्या करना पड़ता है, वही डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है साल के लास्ट में, यानी 31 मार्च 2017 को अपन डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। 2000 मैंने यहाँ 16 क्यों लिख दिया भैया, हाँ 16 सही लिखा ना, 31 मार्च 2015, और ये आ जाएगा 16 और ये 17। ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और फिर से यहाँ पर क्योंकि एसएलएम मेथड है तो डेप्रिसिएशन वही चलेगा, वापस से 45,000 रुपीज़ आ जाएगा। टोटल लगा दो 45 कितना हो जाएगा, 90,000,
यानी कुल में, और मशीनरी भी अपने पास एक ही है तो दिक्कत नहीं आ रही। जब मशीनरी एक ही होती है ना तो बड़ा आराम रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है एक्चुअली। बाय बैलेंस CD और यहाँ पर आ जाएगी 31 मार्च 2015। यार कुछ गड़बड़ कर दी मैंने डेट के अंदर, मुझे यहाँ पर डेट लिखनी चाहिए थी। ये इधर तो 16 सही है, 2015 नहीं 15 सही है। मैंने ना एक्चुअली डेट जो है वो यहाँ गलत डाल दी है। ये 31 मार्च 2015 सही थी। यहाँ पर 1 अप्रैल जो है, 1 अप्रैल वाला भी यहाँ पर क्या डलने वाला है, 2015 डलेगा। यहाँ आएगा 16, है ना, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2016 और ये भैया ख़त्म यहाँ पर कार्यक्रम। हाँ अब देखो यहाँ पर अब क्या करना है अपन को, ये बैलेंस अपन नेक्स्ट ईयर हाथों हाथी ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी 1 अप्रैल 2016 क्या कर देंगे अपन, बाय बैलेंस और BD और यहाँ पर आ जाएगा भैया 90,000 रुपीज़। चलो भैया ऊपर इधर भी अकाउंट क्लोज कर देते हैं। यहाँ भी आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्या, 31 मार्च 2016 को। और अपन यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाय बैलेंस CD 3 लाख रुपए की मशीनरी थी, एज इट इज़ बनी रहेगी। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है ना तो मशीनरी अकाउंट का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बस ठीक है, अपन उसको ऐसे ही 3 लाख आगे डालते रहेंगे। अब देखो इस साल एक काम हो गया, क्या हो गया, हमने एक मशीनरी बेच दी। और कब बेची वो बेच दी हमने 1 जुलाई 2016 को। अब देखो जिस दिन हम मशीनरी बेचते हैं ना उस दिन तक का मशीनरी पर क्या लगाना पड़ता है अपन को, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। तो देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाओ और यहाँ पर देखो 1 अप्रैल 2016 तक तो हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगा ही रखा है। मशीनरी इसने कब बेच दी, 1 जुलाई 2016 को बेच दी। तो अप्रैल के बाद कितना चल गई, अप्रैल मई जून और जुलाई, अप्रैल मई और जून, और जुलाई भी नहीं हुआ क्योंकि 1 जुलाई को ही बेच दी ना इसने। तो 3 महीने चली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 महीने का यहाँ पर डेप्रिसिएशन और निकालना पड़ेगा 1 जुलाई 2016 को। तो अपन क्या करेंगे, जो मशीनरी बेची है सिर्फ उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, बाकी पर नहीं लगेगा। मतलब आप हर साल जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हो 45,000, ये किस प्राइस पे लगा रहे हो, ये डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो 3 लाख पर 15% आप निकाल रहे हो, क्योंकि आपकी मशीनरी 3 लाख की है और 3 लाख की उसकी प्राइस है, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस है। और क्योंकि SLM मेथड है तो SLM मेथड में हमेशा कॉस्ट प्राइस पर अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर जो अपन 1 जुलाई को डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ये हम सिर्फ और सिर्फ उस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे जो मशीनरी हम बेच रहे हैं। तो अपन कितनी मशीनरी बेच रहे हैं, सिर्फ 1/3 मशीनरी बेच रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 लाख का क्या निकालो, 1/3 निकालो, तो कितना निकल जाएगा, 1 लाख रुपए निकल जाएगा। और फिर उस 1 लाख पर 15% का डेप्रिसिएशन लगाओ 3 महीने के लिए, एक ही साथ लिख दो, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 लाख का अगर मैं 15% निकालता हूँ तो 15,000 निकल के आता है, इंटू 3 डिवाइड बाय अगर मैं 12 करूँगा तो मेरे दोस्तों निकल के आएगा 3750, यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। अब क्या करते हैं वो सुनो मेरी बात। अब यहाँ पर रोल स्टार्ट होता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का। हाँ जी, मशीनरी जो डिस्पोजल अकाउंट है ना वो कब काम में आता है, जब हम मशीनरी को बेचते हैं ना तब आपका ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट काम में आता है। तब तक हम इसमें अभी तक हमने इसमें कोई भी एंट्री नहीं करी है, खाली पड़ा हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये जब तक खाली पड़ा रहता है तब तक हम मशीनरी को बेचते नहीं। अब हम मशीनरी बेच रहे हैं तो अब इसमें एंट्री करेंगे क्या इसके अंदर, वो देखो इसके अंदर अपन मशीनरी अकाउंट से मशीनरी उठा के पटकेंगे। कौन सी मशीनरी, जो मशीनरी हम बेच रहे हैं, जो मशीनरी हम बेच रहे हैं ना वो हम इसमें से उस पे इसमें लाके उठा के पटकेंगे। और उस मशीनरी पर सॉरी, जो मशीनरी हम बेच रहे हैं उस मशीनरी पर अब तक, मतलब जब हमने मशीनरी खरीदी थी तब से लेके अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो सारा का सारा डेप्रिसिएशन उठा के हम कहाँ पे रख देंगे, मशीनरी डिस्पोजल के अंदर। तो क्या करना है, सबसे पहले तो मशीनरी डिस्पोजल में 2 काम करने हैं, मशीनरी उठा के पटको मशीनरी अकाउंट से और डेप्रिसिएशन उठा के पटको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो चलो सबसे पहले अपन मशीनरी पटकते हैं। तो देखो ये पहले तो मैं बैलेंस लिख देता हूँ, यहाँ का अपन ने बैलेंस ट्रांसफर नहीं करा तो सबसे पहले तो भैया ये बैलेंस लिख देता हूँ। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों टू बैलेंस BD और ये बैलेंस है 3 लाख रुपए का, यानी 3 लाख रुपए की मशीनरी थी कब, 1 अप्रैल 2016 को। पर यहाँ पर अपन 1 जुलाई
2016 को, इसमें से कुछ मशीनरी अपन कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, बाय मशीनरी डिस्पोजल, बाय मशीनरी डिस्पोजल में। अब यहाँ से अपन कौन सी मशीनरी उठा के पटकेंगे, सिर्फ जो हम मशीनरी बेच रहे हैं वो। तो देखो 3 लाख रुपए की अपनी कुल मशीनरी है, अपन इसका 1/3 बेच रहे हैं, तो इसका 1/3 हो जाएगा भैया 1 लाख। तो अपन 1 लाख रुपए की मशीनरी बेच रहे हैं। अब जब अपन ने मशीनरी अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा है, मतलब मशीनरी डिस्पोजल लिखा है, तो अपन मशीनरी डिस्पोजल में क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट, क्रॉस में आता है कब, 1 जुलाई 2016, यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख रुपए। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन उठा के पटकना है। तो देखो ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखो ये 45,000 का डेप्रिसिएशन अपन जो निकाल रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन अपन पूरी मशीनरी पर निकाल रहे हैं। पर यहाँ से जो डेप्रिसिएशन निकाल के यहाँ पटकना है ना, वो भी सिर्फ वही डेप्रिसिएशन पटकना है जो डेप्रिसिएशन आपने उस मशीनरी पर लगाया है, जो मशीनरी आपने क्या करी है, बेची है। तो देखो डेप्रिसिएशन अपन इस तरफ निकालते हैं। अब जब इस अकाउंट से डेप्रिसिएशन निकाल के दूसरे अकाउंट में फेंकेंगे ना, तो इस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड के अंदर क्या लिखेंगे, टू मशीनरी डिस्पोजल। डेट आ जाएगी क्या, वही 1 जुलाई 2016। अब देखो यहाँ पर अपन को टोटल डेप्रिसिएशन फेंकना है, यानी खरीदी जब से। तो देखो पहले साल अपन ने 45,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाया था, है ना, ये 45,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाया था। अब ये पूरी मशीनरी पर था, तो अपन क्या करेंगे, 45,000 में से सिर्फ 1/3 निकाल के क्या कर देंगे, अपन कैलकुलेट कर लेंगे। आ रही बात समझ में, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है ना भाई। 45,000 तो पूरी मशीनरी पर लगाया हुआ डेप्रिसिएशन था, अपन को सिर्फ कौन सा डेप्रिसिएशन चाहिए, 1/3 मशीनरी का डेप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि हमने 1/3 बेचा। तो मैं क्या करता हूँ, 45,000 रुपीज का क्या निकाल लेता हूँ, 1/3 निकाल लेता हूँ, तो 15,000 रुपये निकल के आता है। यानी अपन ने 1/3 मशीनरी पे पहले साल 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया था, दूसरे साल भी वही 15,000 रुपये, तीसरे साल अपन ने डेप्रिसिएशन यहाँ पर 3 महीने का अलग से कैलकुलेट कर ही लिया था, और अपन ने 1/3 पर ही कैलकुलेट करा है सीधा ही, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे को दोबारा से यहाँ पर कोई 1/3 नहीं निकालना, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर अपन ये 3750 यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो 15,000 प्लस 15,000 30,000 प्लस 3,750, तो 33,750 जो है, ये उस मशीनरी पर टोटल डेप्रिसिएशन आ गया, जो मशीनरी हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अब इस डेप्रिसिएशन को उठा के कहाँ पटको, यहाँ पटको, यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आया था, 33,750, पटक दिया भैया उठा के। अब क्या करने का है आपको, डेट डाल देता हूँ यहाँ पर, 1 जुलाई 2016। अब अपन क्या कर रहे हैं, मशीनरी को अब बेच देते हैं, ठीक है। बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख देते हैं भैया सेल। कितने में बेची जरा देखो तो सही, ऊपर क्वेश्चन में जाके। बेचा है भैया इसने 15,000 रुपये में बेच दिया है, ठीक है, 15,000 रुपये लिख देते हैं। अब देखो इस मशीनरी को बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये निकालते हैं अपन। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं नीचे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। असेट्स को बेचने पर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो देखो आपकी जो मशीनरी जिस दिन हमने बेची, सबसे पहले तो अपन ने खरीदी कितने में थी इस मशीनरी को, हमने परचेस करा था भैया 1 लाख रुपए में। माइनस कर देते हैं इस पर हमने अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया, 33,750 का डेप्रिसिएशन लगाया। तो अपन क्या करते हैं, 1 लाख में से उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी 66,250 का क्या हो गया, इस मशीनरी की वैल्यू हो गई ऑन 1 जुलाई 2016। यानी जिस दिन हमने मशीनरी बेची, उस दिन मशीनरी की वैल्यू क्या थी, 55,250। पर हमने ये मशीनरी बेच कितने में दी, हमने ये मशीनरी सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पर हमारे को सीधा सीधा लॉस हो रहा है, कितने का, माइनस कर दो इसमें से, 51,250 का हमारे को क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस उठाना पड़ रहा है, 51,250। तो वो इधर लिखता हूँ, देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा,
लॉस और वर्किंग नोट भी लिख दूंगा क्योंकि मैंने वर्किंग नोट से निकाला कितना 51,250। आंसर चेक करें क्या, देखो ऊपर जाके आंसर चेक करें तो देखो ये आ गया मेरे दोस्तों 51,250 का क्या आ रहा है आपके लॉस आ रहा है। ठीक है, खत्म बात। यहाँ पर ये मशीनरी को हमने बेच दिया, जिस मशीनरी को बेचा उस मशीनरी का काम खत्म। यहाँ की टोटल भी आ रही है 1 लाख और यहाँ की टोटल भी आ रही है 1 लाख। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का काम यहीं पर ही क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करना है हमारे को, अब हम क्या करते हैं, साल के आखिर में आ जाते हैं। अभी हमने मशीनरी बेची, अच्छा साल के आखिर में क्यों, क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक मशीनरी खरीदी भी है सेम डे 2 लाख रुपए की, मेंशन करा हुआ है। तो खरीदेंगे तो कौन सा अकाउंट में, ये अकाउंट मशीनरी अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक, कब खरीदी 1 जुलाई को, और 2 लाख रुपए लिख देंगे। और इस पर अब हम लिख देंगे भैया सेकंड मशीनरी। ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं साल के आखिर में और लगाते हैं हमारे पास जो मशीनरी बची हुई है उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे कब, 31 मार्च 2017 को। और यहाँ पर लिख देंगे भैया बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो फर्स्ट मशीनरी पर डेप्रिसिएशन अलग और सेकंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन अलग। अब देखो 3 लाख रुपए की मशीनरी थी, उसमें से 1 लाख रुपए की मशीनरी तो हमने बेच दी, तो बची हमारे पास में कितने की मशीनरी, 2 लाख रुपए की मशीनरी बची। अरे बात समझ में आ गई ना। ये देखो 3 लाख रुपए की मशीनरी थी, हमने इसमें से 1 लाख रुपए की मशीनरी को तो क्या कर दिया भैया, बेच दिया। तो बच कितनी गई, 3 लाख रुपए की मशीनरी बच गई, 2 लाख रुपए की मशीनरी बच गई। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो बची हुई मशीनरी पर ही लगता है। इसका मतलब 2 लाख का मुझे क्या निकालना है, 15% निकालना है। गलती से यहाँ पर 3 लाख का मत निकाल देना। सेकंड मशीनरी आपने खरीदी कितने में, सेकंड मशीनरी भी आपने 2 लाख रुपए में खरीदी थी, इस पर भी हम 15% निकालेंगे। पर ये खरीदी थी अपन ने कब, 1 जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यहाँ पर 9 महीने मशीनरी चली है। तो डेप्रिसिएशन भी कितने महीने का लगेगा, 9 महीने का ही लगेगा। तो 2 लाख का मैं निकाल लूंगा सबसे पहले 15%, जो कि आ जाएगा 30,000। इसका अगर मैं इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करूंगा तो आ जाएगा 22,500 रुपीज़। यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। तो हो गया भैया खत्म। यहाँ पर अपना डेप्रिसिएशन 52,500 रुपीज़ की टोटल आ रही है। और इधर भी अपन 52,500 ही लिखेंगे और ऊपर वाला माइनस कर देंगे। 52,500 में से 52,500 में से हम 33,750 माइनस कर देंगे तो अपना बैलेंस निकल के आ जाएगा 18,715। यहाँ पर आ जाएगा भैया टू बैलेंस CD 31 मार्च 2017। ठीक है, चलो भैया ये हो गया खत्म। अब मशीनरी अकाउंट भी क्लोज करते हैं। देखो पहले अपने पास में 3 लाख रुपए की मशीनरी थी, इसके बाद में 2 लाख रुपए की और अपन ने खरीद ली तो 5 लाख की हो गई। पर हमने उसमें से 1 लाख की मशीनरी क्या करी, बेच दी। तो आपके पास में बैलेंस कितना बच गया भैया, 4 लाख रुपए इसका। तो क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 2017। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया मेरे दोस्तों, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा खत्म है। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये मशीनरी डिस्पोजल का क्वेश्चन आ जाता है। देखो किस्मत खराब होती है ना तो मशीनरी डिस्पोजल से क्वेश्चन आ जाता है। अदरवाइज मशीनरी डिस्पोजल से क्वेश्चन कम ही देते हैं टीचर्स, जनरली SLM और WDV से क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं आपके पास अगले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन के साथ में, जो कि 30th क्वेश्चन है, उसमें मिलेंगे अब आपसे। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।